भगवते वासुदेवाय नमः। आज हमारा 18वां दिन है, तो अब हम यहाँ से आगे पाठ शुरू करते हैं। महामूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली, वह बहुत माया भ्रम में भूले हैं। हे अर्जुन, जिनका ज्ञान माया ने अछात लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। दोहा। चतुर्भाव मोहे भजे पार्थ कहूँ बखान, आरथ जिज्ञासु अर्थी यानी श्रेष्ठ महान। हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्य आत्मा हैं। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने निमित्त मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी मन की कामना पाने के निमित्त पुत्र व धन आदि के लिए मुझको सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, 3 सभी मैं ज्ञानी श्रेष्ठ है। दोहा। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु, अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरन प्रभु, ऐसा कमला कांत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ, पर यह जो रोगियों आदि से लेकर मुझे सिमरते हैं, तिनको भी बुरे मत जाना। सो भी बड़े उतार है, बड़े श्रेष्ठ है, जो ईश्वर को सिमरते हैं, पर ज्ञानी मेरी आत्मा है। 3 इंद्रियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है और तीनों ने मुझे ही उत्तम ठाकुर ईश्वर जाना है। अर्जुन, बहुत जन्म प्रयत्न भजन करते करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब उनको मेरे जानने का ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान, सो सुन, तिनको सभी वासुदेव दृष्टि आवे हैं, सो ज्ञानी महंत कहलाते हैं। पर ज्ञानी संसार में दुर्लभ है। जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, तिनकी बात सुन कामना से उनका ज्ञान है, कामना के पाने के निमित्त और देवता की उपासना करते हैं, और जिस देवता की उपासना करते हैं, सो मैं उनके हृदय में बैठकर उस देवता में दृढ़ श्रद्धा लगाता हूँ। तिनकी श्रद्धा तिस देवता में निश्चल करता हूँ, सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता की पूजा करता है, और मैं ही तिस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवत है, विनाश हो जाता है, और जिनकी निपट थोड़ी बुद्धि है, देवता की उपासना करते हैं। अब अर्जुन और निर्णय की बात सुन। देवता के पूजने हारे देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन और सुन, मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं, अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूँ। दुर्बुद्धि जो मत के होते हैं, सो मुझको किसी से प्रकट भया जानते हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। दोहा। अति उत्तम वह उच्च प्रभु, तिस समान नहीं कोय, निर्मल निश्चय अति अगम, यह प्रताप प्रभु होय। हे अर्जुन, विचारे मनुष्य क्या करे, तिनका ज्ञान मेरी योग माया ने आच्छाद लिया है, सो माया प्रकाश नहीं होने देती। दोहा। मोह माया महानंद अदम, नीच विमोच कहा,
अविनाशी अजन्म तिहि प्रताप अनलाखत। हे अर्जुन, एक मेरा नाम वेदों में चैतन्य पुरुष है, जिसका अर्थ सुन। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सब भूत प्राणी वर्तमान जो अब वर्ते हैं और जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, सो तिनको मैं भली भांति जानता हूँ। मुझको एक तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। इंद्रियों के भोगों में तिनकी कामना है। भली वस्तु पाए से प्रसन्न और बुरी वस्तु पाए से दुखी होता है। ऐसे हर्ष शोक कलह कलेश कर मोह को करते हैं, इसलिए मुझको नहीं पहचानते। मूढ़ हुए हैं, इसी से जन्मते मरते हैं। और जिनके पाप काटे गए हैं, तो ऐसे पुण्यकर्मी परम पुण्य आत्मा है। संसार के हर्ष शोक कलह कलेश से मुक्त होकर मन दृढ़ निश्चय साथ मेरा भजन करते हैं, मेरे ही आश्रय हैं। सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पावेंगे। सो सुन, बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त होवेंगे। तिनके मन में मेरे जानने का ज्ञान उपजता है। वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं, मुझको अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। ऐसा मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय मन का निश्चल चेता मेरे में रख मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं। इसी से प्राणी परमानंद अविनाशी पथ विखे जाए प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा 7वां अध्याय समाप्त हो चुका। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति वेदा योगो नाम 7वां अध्याय। तो यहाँ से आगे करेंगे 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी को 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणो वाच, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। पटेल नाम के एक नगर में शंकुकरण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकरण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह कृत्य कर आगे को सिधारे। जब फिर से घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है। तू ले। 1 करोड़ रुपया और इसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प से मरे को की क्या गति करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करावो। उड़द के आटे का पुतला बनाकर उसमें चुनिया जड़ाओ। जैसे विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पतल कराए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांटा। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दे। वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा वहाँ एक वर्मी है, तिसे कुंदाले के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, शंकुकरण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार।
यह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उसकी स्त्री ने कहा, अवश्य करो, साधुओं को जिमाओ, संतों की सेवा करने से उद्धार होए तो करो। तब खोजकर उस नगर में जितने गीता का पाठ करते थे, तीन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया और सेवा बहुत करी, प्रदक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकुकरण का उद्धार होवे, अधम देह से छूटे। तब साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल ही अधम देह से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना है। जो पढ़े सुनेगा सो सद्गति पावेगा। तो 7वें अध्याय का महात्म्य भी यही समाप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे खंडे गीता महात्म्य नाम 7मो अध्याय संपूर्णम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज का पाठ हम इतना ही करेंगे।